अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही मुनफरद सी वीडियो बना रही हूँ। अभी अल्लाह के फजल करम से मेरी बेटी का निकाह करार पाया है। तो कोविड की वजह से हम कोई पार्टी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो पाबंदी है वो सिर्फ 10 लोगों का इज्तिमा हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो हम किसी को बुला नहीं सकते, तो हमने सोचा कि घर ही पे एक पार्टी करें, और जिसमें मतलब सिर्फ घर वाले ही शरीक होंगे। ज़ाहिर है बहन भाई होंगे और उसके अलावा तो कोई भी नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर ही पे एक मुनफरद सी पार्टी कर लें। ये हमारा कैबिन है, इसको सजा के हम मेहंदी के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। ये कैबिन जो है तकरीबन ये 6 मीटर बाय 4 मीटर का है। तो ये अच्छा खासा बड़ा है अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये आपको शायद थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा है और बहुत स्पेशियस है। तो इसको हम किस तरीके से मैं सजाऊंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह। ये सब कुछ करने के लिए हमें चाहिए होंगे स्क्रूज। ये स्क्रूज हैं, ये देखिए शार्प वाले पॉइंटेड स्क्रूज हैं, जो कि आराम से एल्युमिनियम के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा एल्युमिनियम का कैबिन है, इसलिए हमें ये वाले स्क्रूज चाहिए होंगे जो कि पॉइंटेड हैं, और हमें ड्रिल के बगैर हम इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें ये वॉशर्स चाहिए होंगे। कहीं कहीं पे हम ये वॉशर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है कोई जगह थोड़ी सी नरम होती है तो वहाँ पे सही तरह से नहीं लगता। तो इसलिए, क्योंकि ये जो है सैंडविच शीट्स हैं, तो कहीं कहीं हमें वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो है वो फोम है और बाहर से एल्युमिनियम है। तो इसके लिए हमें ये वॉशर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा, ये ब्लैक एंड डेकर का। ये दोनों साइड्स पे ये हो जाता है, ये देखिए, ये रिवर्स भी होता है, और ये देखिए, ये इसको ड्रिल करने के लिए इसमें हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। रिवर्स भी चलता है और ये क्लॉकवाइज भी चलता है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है। तो ये तमाम टूल्स हमें चाहिए होंगे, और इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और किस तरीके से हम इसे बनाते हैं और सजाते हैं। ये स्क्रूज वगैरह के अलावा हमें चाहिए होगी एक कॉर्ड चाहिए होगी, या जैसे आप समझते हैं कि अज़ारबंद होता है वो, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा अज़ारबंद नहीं है, तो मेरे पास ये लेस पड़ी हुई है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये तमाम पर्दे जो हैं मेरे पास, इनको इसमें पिरोऊँगी ताकि ये फ्लैट होके आराम से, क्योंकि अगर हम अज़ारबंद इसमें डालेंगे तो वो बहुत मोटा होता है, तो स्क्रू के साथ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि ये जो है ये बहुत ही फ्लैट है, ये देखिए, तो फ्लैट होने की वजह से ये बिल्कुल आराम से चला जाएगा। और कहीं कहीं पे ये अगर स्क्रू डालने से, ये मुझे लगता है कि अगर इसमें मैं स्क्रू डालूंगी तो ये हो सकता है कभी कभी फट भी सकती है। लेकिन इसके लिए फिर मैं इसके ऊपर जो है फॉर्माइका का छोटे छोटे पीसेस लगाऊंगी, या अगर फॉर्माइका नहीं भी लगाऊंगी तो मैं ये जो फोम होती है वो लगा के और इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि ये फटे नहीं। तो इंशाअल्लाह ये बहुत ही अच्छा इससे हमें रिज़ल्ट मिलेगा। इसको सजाने के लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये खूबसूरत, आपने देखा ये खूबसूरत कुशन्स हैं, ये मरून और ब्लू कलर में हैं। ये हमने ख़ास तौर पे इस इवेंट के लिए नहीं बनाए हैं, ये चीज़ें हमारे पास पहले से पड़ी हुई हैं और बस हम इनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरी मंझली बेटी जो हैं वो आम तौर पे इस तरीके के काम करती हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट करती हैं हॉबी के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें उनके पास पड़ी हुई हैं और हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास खूबसूरत से जो है पिंक कलर के और ब्लू कलर के ये कुशन्स हैं। इसके अलावा ये देखिए सिल्वर के जो है हमारे पास बोल्स्टर हैं, जिसे गाँव तकिया कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हैं ये जनाब, ये देखिए मल्टी कलर कुशन्स हैं, तो ये हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास पर्दे हैं, ये 16 पर्दे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 16 पर्दे हैं, 4 रंग हैं। तो ये मैं छत के ऊपर इस तरीके से लगाऊंगी कि एक कैनपी सी बन जाएगी। अब ये पर्दे जो हैं ये जॉर्जेट के पर्दे हैं, और इसमें आपने देखा कि ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोटा लगाया हुआ नीचे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पीछे की तरफ छुप जाएगा गोटा। तो ये मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी ताकि वो नीचे नहीं हो। अगर बड़ा हॉल होता तो शायद ये गोटा मैं नीचे की तरफ रखती, लेकिन ये क्योंकि बहुत छोटा सा कैबिन है
तो इसलिए जो है गोटे को मैं ऊपर की तरफ ही रखूंगी और देखूंगी, हो सकता है कि वो नीचे लगे या ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसे ऊपर की तरफ रखूंगी। और इसके कलर्स को मैं इस तरह से डिवाइड करूंगी कि ये चार जो सेंटर में मैं होगा इसमें ग्रीन कलर के पर्दे लगाऊंगी, दोनों ग्रीन कलर के, यानी 4 पर्दे लगेंगे। और इसके बाद जो है वो कलर्स को मैं डिवाइड कर दूंगी, जैसे उसके बाद फिरोजी पिंक है, फिर फिरोजी है, फिर पर्पल है, इस तरीके से। और वो बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, यानी सेंटर से ग्रीन होगा और दोनों तरफ जो है वो सेम पर्दा चल रहा होगा, तो दोनों तरफ से सेम कलर्स आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। और इन पर्दों की जो लंबाई है वो है 3.5 मीटर। इनको मैं इसको डबल तरीके से लगाऊंगी। इस पे शीशा लगा हुआ है, शीशा यानी मिरर है, पूरी दीवार जो है वो मिरर की बनी हुई है। इसके ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी पर्दे, लेकिन ये जो दूसरी अकबी दीवार है इसकी, इसके ऊपर पर्दे लगाऊंगी। तो ये बजाय इसके के सेंटर से इसका आपको जोड़ नजर आएगा, इसका जोड़ जो है आपको सेंटर से नहीं नजर आएगा, बल्कि थोड़ा सा आगे जाके बनाऊंगी। सबसे पहले इसको लगाने के लिए मैं जो है इसके अंदर एक टेप डालूंगी, जैसे कि अजारबंद में डालते हैं, इसी तरह से एक अजार जो है या टेप जो है मैं तमाम पर्दों में डालूंगी। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं पर्पल कलर का पर्दा डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है फिरोजी, फिरोजी के बाद इसमें मैं पिरो रही हूँ गुलाबी रंग का, और फिर सब्ज। अच्छा, सब्ज के बाद फिर मैं दोबारा सब्ज लगाऊंगी, ताकि ये सेंटर से जो है वो सब्ज ज्यादा नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेहंदी की तरतीब कर रही हूँ मैं, तो इस वजह से जो है फोकल जो होगा वो जो हमारा ग्रीन होगा। फिर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाबी, गुलाबी के बाद फिरोजी, और फिर एंड में जाके पर्पल हो जाएगा। तो ये अब आप देखेंगे कि ये पर्पल्स जो हैं वो दोनों कोने पे हो गए हैं, और जो है सब्ज जो है वो सेंटर में है, और वो सब्ज को खूबसूरती से निखार उसमें आ रहा है गुलाबी की वजह से। तो ये जब लगेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो हमारी कैबिन की दीवार है ये तकरीबन 6 मीटर की है और मैंने जो है तकरीबन 8 पर्दे लगाने हैं। पर्दों की विड्थ तो ज़्यादा ही है, लेकिन मैं इसके हिसाब से उसको डिवाइड करूँगी। तो ये हमारे लेट्स से ये कितना है, ये 6 मीटर का है, तो इसको 6 मीटर को मैं 8 से डिवाइड करूँगी, तो ये तकरीबन हमारे पास एक पोर्शन जो होगा वो हो जाएगा तकरीबन 70 सेंटीमीटर का। 70 सेंटीमीटर पे हम तकरीबन जो है होल्स बनाएंगे, और ये होल्स जो हैं मैं पहले बना लूँगी। तो अब मैं इसको ड्रिल करना शुरू कर रही हूँ। ड्रिल तो इसको पहले ही किया हुआ है, और इसमें अब इसमें टेप भी डाल दिया है। तो अब मैं इसको एक एक करके इसको जोड़ना शुरू करूँगी, यानी एक कोने से मैं शुरू करूँगी, यानी पर्पल लगाऊंगी। और क्योंकि ये पूरी जो मेरी एक टेप में ये सारे पर्दे पिरोए गए हैं, तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। मुझे घड़ी घड़ी जो है उसको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार हो गए हैं सारे पर्दे। बस इनको जो है, और इनके जो है मेजरमेंट्स भी पहले से करके उसमें होल भी कर लिए हमने, तो इसलिए बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। इसको मैं लगाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ये मैं दूसरे जो हमारे पर्दे का सेट है वो लगाने लगी हूँ। और ये जहाँ से ये मैंने पहले पर्दे मुकम्मल तौर पे लगा दिए हैं, आपने देखा है, तो वहीं से मैं शुरू करूँगी और उसी के साथ जो है वो दूसरे पर्दे भी लगते चले जाएंगे। और ये एक 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 करके इसको मैं लगाती जा रही हूँ और बिल्कुल इसको कॉर्नर तक ले जाऊंगी। और अब ये देखिए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये पर्दे लग गए हैं और किस कदर खूबसूरत समा पेश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये यहाँ से लग गए हैं और आधा ये एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। ये जो हमारी अकबी दीवार है, इसके अंदर पर्दे जो है हम पर्दों को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इसके अंदर जो पर्दे लगाएंगे वो इस टेप पे लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने पहले एक टेप लगा लिया है और इस टेप में से जो पर्दे को है स्लाइड करके फिर इसको अंदर से गुजार के, और ये क्योंकि ज़मीन तक ये पर्दे जाएंगे तो ये इस तरीके से इसे इस दीवार के अंदर स्लाइड करके लगाएंगे। तो अब जो है ये एक एक पर्दा जो है ये मैं यहाँ से लेके और इसको स्लाइड कर करके ये अकबी दीवार के साथ, ताकि फिर वो जो है लटक के नीचे चला जाए। तो ये जो है ये इसके अंदर स्लाइड होके, इसके अंदर से स्लाइड होके अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, ये हमारे तमाम पर्दे लग चुके हैं। किस कदर खूबसूरत लग रहा है ये, क्योंकि लाइट है पीछे से आ रही तो अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, और ये ट्यूबलाइट मैंने निकाली नहीं, इसको लगा ही रहने दिया क्योंकि ज़्यादा बखेड़ा मैं पड़ना नहीं चाह रही थी। तो ये इसको यूं ही मैंने छोड़ दिया और ये पीछे से जो ट्यूबलाइट छन छन के आ रही है। और अब जो है ये लग चुके हैं पर्दे, और इसके साथ जो है ये मेरे पास जो है फेरी लाइट्स हैं। अब ये फेरी लाइट्स जो है मैं इसके अंदर लगा रही हूँ ताकि वो एक ड्रेप कर करके एक
मतलब आप देखिए कि किस तरीके से ये एक आर्क बनता जाएगा, इन्वर्टेड आर्क बनेगा। और ये एक लड़ी सी जो है ये इसमें लगा रही हूँ। ये आपने देखा कि ये मैंने जो अकवी दीवार थी इसके साथ जो है मल्टी कलर की लाइट्स लगाई हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और मैंने इनको डालते हुए लगा दिया था, तो क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि लगा दी थी मैंने उसको देखने के लिए, तो फिर मैंने इसी तरीके से उनको जलते हुए ही इसमें डाल दिया। लेकिन आप लोग एहतियात कीजिएगा, कि मैंने इस तरीके से कर दिया, लेकिन आप लोग एहतियात कीजिए। इस पे मल्टी कलर लगाया है और यहाँ पर जो है ये मैंने जो आप देख रहे हैं कि ये शॉकिंग पिंक कलर की लाइट्स हैं जो कि मैं इधर लगा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैबिन जो है ये मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो गया है। बस ये है कि आपने देखा बेज कलर के सोफ़े हैं और ग्रीन कलर का कारपेट है, तो ये कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो है इसके ऊपर मैं एक ग्रीन कपड़ा बिछा रही हूँ। ये एक चादर तो नहीं है, ये बनाया हुआ है, क्विल्ट जैसा है। ये बिछा रही हूँ ताकि वो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो ये इसको बिछा के और फिर ये जो हमारे पास ये आपने देखा कि छोटे-छोटे तोशक हैं, यहाँ पे ये आम मिलते हैं और ये हमारे पास जो हैं वो रेड कलर में हैं और ब्लू में है, पिंक में है और येलो में है, ये फूल वाले। ये यहाँ पे यूएई में बहुत ही ट्रेडिशनल, ये पुराने ज़माने में जो ख़वातीन थी इसके कपड़े पहना करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो उसकी तोशकें बनी हुई हैं हमारे यहाँ, तो वो इस पे मैं लगा रही हूँ। तो आप देखिए कि ये माशाल्लाह ये बहुत ही कम खर्चे में, अगर आप भी करना चाहें तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये कितने खूबसूरती से हमने इसको सजा लिया है। और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और मतलब आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन लीजिए और आप लोग भी इसको कीजिए। तो देखिए किस कदर खूबसूरती से, और मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, समझिए कि तकरीबन कोई 3 या 4 घंटे लगे हैं, जिसके अंदर ये पूरा जो है मैंने और मेरी 12 साला नवासी ने मिलके ये किया है। और ये आप देख लीजिए कि किस कदर खूबसूरती से ये बना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ ही अभी हमने चीज़ें नहीं सजाई हैं इसमें, लेकिन वो मैं साथ साथ आप देखिएगा कि किस कदर खूबसूरती से जो ये तमाम चीज़ें घर पे हैं। और ये आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें हमने रखी थी। तो आप देखिए इसे और आप लोग भी कीजिए, इंस्पिरेशन हासिल कीजिए और अपनी खुशियों को दोबाला कीजिए अपनी मेहनत से। क्योंकि जब आप खुद कुछ करते हैं तो उसमें मेहनत आपकी होती है और आपकी मोहब्बत उसमें शामिल होती है, तो फिर वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी और इसको पूरे तक देखिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इंस्पिरेशन इससे मिलेगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि हमारी मेरी बेटी और आपकी बेटियां और तमाम बेटियां जो हैं वो सदा सुखी और आबाद रहें और अपने घरों में शाद व आबाद रहें। और अल्लाह ताला उन सब बेटियों के, सबकी बेटियों के नसीब संवारे। बहुत बहुत शुक्रिया।